वेलकम फ्यूचर आइडियन। सो क्वेश्चन है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का एंड वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी मैट्रिक्स आपके लाई करेगी ना वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर किसी ऑप्शन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दे रखी तो आप उसको डायरेक्ट कट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए, राइट। मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट्स की जो इमेजेस होंगी, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट लाई करेगा यहाँ पे भी वही एलिमेंट लाई करना चाहिए। इस हिसाब से सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख सकते हो। तो अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ 3 है बट यहाँ 0 है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। ये दोनों के दो हमारे पास है सिमेट्रिक, ठीक है। ये भी सिमेट्रिक है, तीनों की तीन सिमेट्रिक है, बट ये सिमेट्रिक नहीं थी तो हमने ऑप्शन ये डायरेक्ट यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैट्रिक्स देखेंगे ना, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉफिशिएंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास x1 x2 x3, ये XYZ में भी हो सकता है इक्वेशन, या x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर में भी हो सकता है। तो जो भी आपको वेरिएबल्स दे रखे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो स्क्वायर वाले एलिमेंट्स होंगे उनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो रखने हैं डायगोनल पे। मतलब यहाँ पे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है, या XYZ के भी आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे x1 x2 वाला एलिमेंट आएगा और यहाँ पे हो जाएगा x2 x1 वाला। ये दोनों के दो जो है ना ये सेम एलिमेंट रहेंगे, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे x1 x3 होगा, यहाँ पे x2 x3 होगा, यहाँ पे x3 x1 होगा और यहाँ पे x3 x2 होगा। इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इस वाली जो इक्वेशन से अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, x2 का नहीं है तो 1 0, x3 का है -1। तो किसी एक मैट्रिक्स में अगर डायगोनल पे 1 0 -1 दे रखा है तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। 1 0 -1 इस पे आ रहा है तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हो। अगर पूरी मैट्रिक्स बनानी है तो बना लो x1 x2। अब देखिए x1 x2 का ना यहाँ 3 है। अगर मैं मेरे को ये नहीं करना कभी भी कि यहाँ पे 3 रख दिया, इसको क्या करना है, आपको हाफ कर लेना है, मतलब 3/2 x1 x2 करके लिख लेना है और 3/2 x2 x1 करके लिख लेना है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 3 बनेगा। तो यहाँ पे 3/2 आएगा और यहाँ पे भी 3/2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली x2 x3 में भी आपको ऐसे ही करना है, -3 x2 x3 कर देना और -3 x3 x2 कर देना है। तो जहां पे x2 एंड x3 है, -3 एंड -3 बाकी नहीं दे रखे तो वो 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है, एचपीएससी में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज इसको देख लीजिए। आई होप आपको समझ आएगा। अगर समझ आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू।